Hello all dear students, welcome back. Let's learn maths. Name of our chapter is the triangle and its properties. Chapter 6th, part 5th, exercise 6.4. देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल. अ ट्रायंगल इन विच ऑल द थ्री साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों भुजाएं, तीनों साइड्स जो होती हैं आर ऑफ इक्वल लेंथ की होती है, उसे हम क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं. जैसे ये हमारा एक ट्रायंगल है, इसकी तीनों साइड्स इक्वल है, ये साइड और ये साइड, ये तीनों साइड्स क्या है? इक्वल है, उसे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं. तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की फर्स्ट कंडीशन होती है ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, ये तीनों साइड्स जो है वो इक्वल लेंथ की होगी. सेकंड आता है ईच एंगल हैज मेजर 60 डिग्री, कि हर एक एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो कितना होता है? 60 डिग्री होता है. हर एक एंगल जो है वो कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल. अ ट्रायंगल इन विच टू साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स जो होती हैं इक्वल लेंथ में होती है. अ ट्रायंगल इन विच टू साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, की टू साइड्स जो है वो इक्वल लेंथ की होती है, उसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं. जैसे ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका नेम है DEF. इसकी ये वाली साइड इस साइड की क्या है? इक्वल है, और ये जो DF है ये नॉट इक्वल साइड है, ये इक्वल साइड नहीं है. ठीक है. तो पहला पॉइंट आता है टू साइड्स हैव द सेम लेंथ, जो दो साइड्स है उनकी लेंथ सेम होगी. एक तो DE होगा, दूसरा क्या होगा? EF होगा. दूसरा बेस एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल. ठीक है. जो साइड्स होती है उसके अपोजिट में जो एंगल बनता है, जैसे EF है, EF के अपोजिट में एंगल कौन सा बन रहा है? D. और DE है, उसके अपोजिट में एंगल कौन सा बन रहा है? F. तो एंगल D जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होगा? एंगल F के. एंगल D इज इक्वल्स टू क्या होगा? एंगल F. तो आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिनकी दो साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है. और सेकंड पॉइंट्स होते हैं कि इक्वल साइड्स के जो अपोजिट में जो एंगल बन रहे होते हैं वो भी क्या होते हैं? हमारे पास इक्वल होते हैं. नेक्स्ट आता है सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल. देखो ये हमारे पास ट्रायंगल है जिसका नेम दे दिया ABC. The sum of the length of any two sides of triangle is always greater than the third side. इसका मतलब ये कह रहा है the sum of the lengths of any two side of a triangle, कि ट्रायंगल की जो दो साइड है उनका सम जो है is greater than हमेशा बड़ा होता है. किससे? थर्ड साइड से हमेशा बड़ा होता है. देखो सबसे पहले हमने यहाँ से लिया AB में जब हम AC ऐड कर देंगे तो AB प्लस AC वो बड़ा किससे होगा? BC से बड़ा होगा. ठीक है. अब मैंने AB में BC ऐड करा तो AB प्लस BC वो किससे बड़ा होगा? AC से बड़ा होगा. ठीक है. अब हमने BC ऐड कर दिया, BC और AC और AC इन दोनों को मिला देंगे तो BC प्लस AC वो किससे बड़ा होगा? AB से बड़ा होगा. ठीक है. तो हमेशा हमें ये बात याद करनी है द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, कि ट्रायंगल की कोई भी दो साइड का जो सम होता है वो हमेशा बड़ा होता है. किससे? तीसरी वाली साइड से. नेक्स्ट आता है the difference between the length of any two sides of a triangle is smaller than the length of the third side. ये कह रहा है कि जब हम डिफरेंस करते हैं कि कोई भी दो साइड्स को जब हम माइनस करते हैं, the difference between the length of any two sides of a triangle, कि ट्रायंगल की कोई भी दो साइड्स को जब हम माइनस करते हैं तो उनका जो माइनस होता है वो हमेशा छोटा होता है. किससे? लेंथ ऑफ थर्ड साइड, तीसरी साइड से. ठीक है. तो यहाँ से देखेंगे AB और BC को माइनस कर देंगे तो ये किससे कम होगा? AC से कम होगा. ठीक है. AC लेके चलेंगे AC माइनस BC करेंगे तो लेस देन किससे होगा? AB से लेस देन होगा. ठीक है. AB माइनस AC करेंगे तो वो लेस देन किससे होगा? BC से होगा. ठीक है. फर्स्ट, सेकंड और ये 3 कंडीशंस है. तो हमारे पास ये कंडीशन निकल कर आई कि जब हम कोई भी दो साइड ट्रायंगल में कोई भी दो साइड्स को जब हम माइनस करते हैं तो वो लेस देन होती है किससे? थर्ड साइड से कम होती है.
ठीक है। इसी के बेसिस पे जो हमने अभी टॉपिक्स जो पढ़े हैं, इसी के बेसिस पे हमारी एक्सरसाइज 6.4 है। ठीक है, 6.4 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ ट्रायंगल विद द फॉलोइंग साइड्स। क्या ये हमारे लिए पॉसिबल है कि हम ट्रायंगल बना सकते हैं जो साइड्स हमें गिवन है। देखो फर्स्ट हमें दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने ये पढ़ा है कि ट्रायंगल के अंदर दो साइड्स का जो सम होता है वो हमेशा बड़ा होता है, किससे, तीसरी साइड से बड़ा होता है। ठीक है, तो 2 + 3 कितना होता है 5, तो 5 इक्वल टू तीसरी साइड्स के क्या हो गया, वो तो इक्वल ही हो गया। हमें तो ये बोला था द सम ऑफ एनी टू ऑफ दिस नंबर इज नॉट ग्रेटर देन थर्ड, कि जो हमारे पास दो नंबर को जब हम ऐड कर रहे हैं तो वो थर्ड नंबर से बड़ा नहीं आ रहा है, बल्कि आना चाहिए था, नहीं आ रहा है। तो हैंस इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रा अ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम एक ट्रायंगल बना सके जिनकी साइड्स 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट आता है सेकेंड, 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमने दो साइड का सम करा, पहले हमने 6 और 3 का करा। 6 + 3 कितना होता है 9, 9 बड़ा है किससे, 7 से बड़ा है। ठीक है, फिर हमने 6 और 7 को ऐड कर दिया, 6 + 7 कितना होता है 13 जो है थर्ड साइड 3 उससे बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है 7 + 3 कितना होता है 10 जो है वो हमारे पास ग्रेटर किससे होगा 6 से। ठीक है, तो इनमें हमारे पास क्या है, द सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, कि दो साइड का जो सम है वो हमेशा थर्ड साइड से बड़ा आ रहा है। तो ये हमारे लिए पॉसिबल है, हैंस इट इज पॉसिबल टू ड्रॉ ए ट्रायंगल, कि ये हमारे लिए पॉसिबल है कि हम एक ट्रायंगल बना सके हुज साइड्स आर, जिसकी साइड्स 3 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है एंड क्या है हमारे पास 7 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट है थर्ड, 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से हम ये देखते हैं कि सबसे पहले मैंने 3 + 2 को ऐड करा, 3 + 2 कितना होता है 5। ठीक है, वो छोटा आ रहा है, किससे छोटा आ रहा है थर्ड साइड से, बल्कि हमने तो ये पढ़ा है कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड होता है। बट हमारे पास यहाँ पे ये आ रहा है कि जो सम होता है, सम ऑफ एनी टू साइड्स, जो सम है टू साइड्स का इज लेस देन, छोटा है, किससे छोटा है थर्ड साइड से छोटा है। तो हैंस इट इज नॉट पॉसिबल, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है टू ड्रॉ ए ट्रायंगल, कि हम एक ट्रायंगल बना सके हुज साइड्स आर, जिनकी साइड 6 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है एंड 2 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2, टेक एनी पॉइंट O इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल PQR, कि PQR आपके पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ये PQR एक ट्रायंगल है जिसमें आपने O इंटीरियर पॉइंट ले लिया। ठीक है, पहला बताना है आपको फर्स्ट, OP + OQ ग्रेटर है किससे, PQ से, OQ + OR ग्रेटर है किससे, QR से, और OR + OP ग्रेटर है किससे, RP से। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये क्या करेंगे, ये जो P जो पॉइंट है ना, इसको ज्वाइन करवा देंगे, किससे, एक तो R से मिलवा देंगे, एक P से, और एक किससे मिला देंगे, Q से। ठीक है, अब देखो इफ वी टेक एनी पॉइंट Q इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल PQR, तो हमने ज्वाइन करवा दिया, OR को ज्वाइन करवा दिया हमने, OP को ज्वाइन करवा दिया और OQ को ज्वाइन करवा दिया। ठीक है, अब सबसे पहले देखो यहाँ पे हम ये देखते हैं, हमने ये पढ़ा है वी नो डैट, हम जानते हैं द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, कि ट्रायंगल की जो दो साइड्स है उसका जो सम होता है वो हमेशा बड़ा होता है किससे, थर्ड साइड से। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ट्रायंगल ले लिया OPQ। ठीक है, यहाँ से क्या होगा OP + OQ जो है वो बड़ा होगा किससे, PQ से। ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल है और ट्रायंगल में जो दो साइड होती है उसका जो सम होता है हमेशा थर्ड साइड से क्या होता है, बड़ा होता है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगा। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं OQR। ठीक है, तो OQ + OR वो हमारे पास बड़ा होगा किससे,
क्यू आर से बड़ा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये सेकेंड जो स्टेटमेंट है ये भी हमारे पास क्या है, ट्रू है। और थर्ड जो स्टेटमेंट है हमारे पास ट्रायंगल ओ आर पी, मुझे एक ट्रायंगल लेके चलना है ओ आर पी, ठीक है, ओ आर पी, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कि ये जो ओ आर है प्लस ओ पी है वो हमारे पास बड़ा होगा किससे, आर पी से। ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है, क्योंकि हमने ये जो कंडीशन थी ये 3 अलग अलग ट्रायंगल के ऊपर लगा दी और ये लगा दिया कि सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ठीक है। अब हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि ए बी इज अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी जिसका मीडियन हमें दिया हुआ है ए एम, ठीक है। ए एम हमें मीडियन दिया हुआ है, इधर देखते हैं हम ए बी सी एक ट्रायंगल है और ये ए एम जो है वो मीडियन है। मीडियन क्या करता है, ये दो सामने वाली साइड्स को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो ये बी सी को क्या कर रहा है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब जितना बी एम होगा, ये जो बी एम है ना, ये हमारे पास इक्वल होगा एम सी के इक्वल होगा, ठीक है। अब प्रूफ क्या करना है, इस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर है ट्वाइस ऑफ ए एम, ठीक है। तो कंसिडर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, हमने 2 ट्रायंगल ले लिए, एक तो ले लिया ए बी एम और दूसरा ले लिया ए एम सी, ठीक है। यहाँ से देखो हमें ये पता है द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, कि ट्रायंगल की 2 साइड का जो सम होता है वो हमेशा बड़ा होता है किससे, थर्ड साइड से, ठीक है। तो मैंने अब यहाँ से ट्रायंगल ले लिया ए बी एम, ए बी प्लस बी एम बड़ा होगा किससे, बड़ा होगा ए एम से, ठीक है। दूसरा हमने ट्रायंगल ले लिया ए एम सी, इसमें क्या होगा कि जो ट्रायंगल की 2 साइड्स है ए सी प्लस सी एम, या फिर हम ए सी ले सकते हैं प्लस सी एम ले सकते हैं, वो बड़ा किससे होगा, ए एम से बड़ा होगा, ठीक है। अब मैंने क्या करा, ये जो मेरे पास सेकेंड इक्वेशन आई है और जो फर्स्ट इक्वेशन आई है उन दोनों इक्वेशन को मैंने ऐड कर दिया। उन दोनों इक्वेशन को मैंने ऐड करा, बाय एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन वी गेट ए बी प्लस बी एम प्लस ए सी प्लस सी एम ग्रेटर देन ए एम प्लस ए एम। ए एम प्लस ए एम तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2am हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे ये पता है कि जो बी एम है प्लस एम सी है, ये जो बी एम है और प्लस एम सी है, इन दोनों को जब हम मिला देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बी सी आ जाएगा। बी सी किसके इक्वल है, बी एम प्लस सी एम के इक्वल है, ठीक है। इसकी जगह मैंने बी सी पुट कर दिया, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बड़ा है किससे, बड़ा है ट्वाइस ऑफ ए एम से, ठीक है। तो हैंस द गिवन एक्सप्रेशन इज ट्रू, जो हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ था उसको हमने ट्रू करके दिखा दिया है, ठीक है। तो बच्चों ये हमारी एक्सरसाइज जो 6.4 थी उसका क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने डिस्कस कर लिया है। अब जो हमारी जो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 6.4 को ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू।